भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 14वीं कार्यक्रम से लौट रहे कार सवार रिश्तेदारों की गाड़ी को अज्ञात ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर बाजू के अंडरपास पुल के दीवार से टकरा गई। इस भीषण हादसे में कार सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 बच्चियों का समावेश है। यह दुर्घटना रायपुर नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर स्थित ग्राम भीलेवाड़ा के सर्विस रोड पर 13 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे के दौरान हुई। इस दुर्घटना में वाहन आगे और पीछे से टकराने से कार में सवार सभी लोग फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत कर कार से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में नागपुर जिले के वेलतुर तहसील के ग्राम बोथली निवासी महेंद्र जगलाल सेलोकर उम्र 45 वर्ष, मेघा महेंद्र सेलोकर उम्र 35 वर्ष, चिंधाबाई जगलाल सेलोकर उम्र 60 वर्ष, भिवापुर निवासी अश्विनी प्रशांत बुर्डे उम्र 20 वर्ष, गुंजन महेंद्र सेलोकर उम्र 12 वर्ष, सरिता श्रावण आतिलकर उम्र 51 वर्ष, माही महेंद्र सेलोकर उम्र 10 वर्ष, जयवंता रामाजी आतिलकर उम्र 61 वर्ष, श्रावण रामाजी आतिलकर उम्र 55 वर्ष, रंजू मनोज आतिलकर उम्र 35 वर्ष, आस्था महेंद्र सेलोकर उम्र 9 वर्ष का समावेश है। नागपुर जिले के वेलतुर तहसील के ग्राम बोथली निवासी सेलोकर और आतिलकर परिवार मंगलवार की सुबह में लाखनी तहसील में रिश्तेदार के 14वीं कार्यक्रम के लिए गए थे। कार्यक्रम को निपटाकर वापस लौटते समय इको कार क्रमांक MH40 CX 6027 से भीलेवाड़ा काधा से आम्बोरा मार्ग से गांव की ओर जा रहे थे। इसी बीच भीलेवाड़ा गांव के सर्विस रोड पर ब्रेकर के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर बाजू के अंडरपास पुल की दीवार से टकरा गई, जिससे वाहन में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलते ही कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला तथा सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में ले जाया गया। दुर्घटना में घायल हुए बच्चियों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि कुछ की हालत गंभीर है, उनका इलाज शुरू है। इस घटना को लेकर काधा पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित नगर परिषद सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक भंडारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से शुभांगी लोकेश खोब्रागड़े को भंडारा नगर परिषद के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गुट नेता चुना गया है। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ पार्षद अख्तरी बेगम, शुभांगी खोब्रागड़े और सुनीता उपरीकर मुख्य रूप से उपस्थित थी। बैठक के दौरान पार्टी की मजबूती और नगर परिषद में प्रभावी भूमिका निभाने के उद्देश्य से शुभांगी खोब्रागड़े के नाम पर मुहर लगाई गई। अपनी इस नियुक्ति पर खोब्रागड़े ने इसका श्रेय सांसद प्रफुल्ल पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, जिला अध्यक्ष नाना पंचबुद्धे, प्रदेश महासचिव धनंजय दलाल और जिला बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे के मार्गदर्शन एवं विश्वास को दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो जिम्मेदारी सौंपी है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। गुट नेता के रूप में चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी जिलाधिकारी भंडारा और नगर पालिका प्रशासन अधिकारी को सौंप दी गई है। भंडारा जिले के राष्ट्रीय महामार्ग पर पौनी की ओर जाने वाले मार्ग पर गिरोला अर्जुनी बस स्टॉप के सामने आज 2 मोटरसाइकिलों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल सुभाषवाड़ भंडारा निवासी दीपक कृष्णा ने निनावे उम्र 55 वर्ष तथा अनिकेत दीपक निनावे उम्र 26 वर्ष भंडारा से पौनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पौनी से भंडारा की ओर आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक RJ 29 SX 4194 ने अर्जुनी बस स्टॉप के सामने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पिपरिया निवासी तारिक खान उम्र 22 वर्ष तथा आमिर खान उम्र 24 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों के दाहिने पैर की हड्डी टूटने से हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कादा पुलिस स्टेशन में तैनात जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
गोसेखुर्द बांध से वैनगंगा नदी के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बुधवार की सुबह 6 बजे से 40 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार बांध में आने वाले जल प्रवाह की मात्रा के आधार पर इस विसर्जन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया भी जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जल विसर्जन के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के किनारे या नदी पात्र में आवागमन करने वाले नागरिकों, मछुआरों और पशुपालकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए लोगों से नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही संबंधित सभी विभागों और यंत्रणाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय नगर परिषद का चुनाव एक दूसरे के विरोध में लड़ने वाले भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट अब एक साथ आए हैं और शिवसेना शिंदे गुट के 5 पार्षदों ने भंडारा में भाजपा नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। शहर में शुरू विकास कामों को जारी रखने के लिए यह फैसला लिए जाने की जानकारी शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा दी जा रही है। शिवसेना ने भाजपा नगराध्यक्ष मदनकर को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। विधायक नरेंद्र भोंडेकर द्वारा शहर में जल पर्यटन, काशी घाट पैटर्न, मोक्ष धाम, भंडारा चौपाटी, खाम तालाब सौंदर्यीकरण, सागर तालाब, मिस्किन टैंक सौंदर्यीकरण, नाट्य गृह आदि 700 करोड़ रुपए के विकास काम लाए। यह सभी विकास काम आगे भी शुरू रहे और शहर का विकास हो, इस उद्देश्य से शिवसेना शिंदे गुट ने भाजपा नगराध्यक्ष को समर्थन दिया। राज्य में भाजपा, शिवसेना शिंदे और राकापा अजित गुट की युति है। इसी तरह नगर परिषद में भी यह युति बनाने की पहल विधायक नरेंद्र भोंडेकर द्वारा की गई। लाखांदूर तहसील के प्लॉट परिसर में सक्रिय कुख्यात और सरगना अपराधी नितिन उर्फ नितेश पुरुषोत्तम भूते उम्र 34 वर्ष के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन चुके इस अपराधी को एमपीडीए कानून के तहत स्थानबद्ध किया गया। आदेश के अनुसार उसे भंडारा जिला कारागृह में भेज दिया गया है। ऐसे सराइत अपराधी पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के निर्देश पर लाखांदूर पुलिस स्टेशन द्वारा एमपीडीए के तहत प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए जिलाधिकारी सावन कुमार ने आरोपी को स्थानबद्ध करने के आदेश पारित किए। इसके तहत आरोपी को तत्काल हिरासत में लेकर भंडारा जिला कारागृह में दाखिल किया गया। नायलॉन मांझे के साथ पकड़े गए दुकानदार के खिलाफ करडी पुलिस ने 13 जनवरी की शाम 6:30 बजे मामला दर्ज किया। नामजद दुकानदार का नाम करडी निवासी यशवंत सुखराम डोले उम्र 50 वर्ष बताया गया है। यशवंत यह अपने दुकान में प्रतिबंधित नायलॉन मांझे के साथ पाया गया। 4000 रुपयों का मांझा जब्त किया गया। धारा 5 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रधान सचिव पर्यावरण मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार के कार्यालय के अधिसूचना का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है।